हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और हम वापस से आ गए हैं एक नए यूज़ के साथ इन और एट को लेके, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज के बाद अगर आप हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके वो स्पीकिंग में, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। नहीं तो बाद में अगर देखेंगे तो कहेंगे मुझे तो नहीं बताया यार। चलो आइए देखते हैं यूज ऑफ इन एंड एट। आखिर इन दोनों का यूज क्या है, कहाँ पे होता है? कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पे इन लगाएं और कहाँ पे एट लगाएं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इन दोनों का यूज जो होता है, एक तो प्लेस के लिए होता है और दूसरा जो होता है टाइम के लिए। पहला क्या होता है? प्लेस के लिए होता है। पहला क्या होता है? प्लेस के लिए होता है और दूसरा क्या होता है? टाइम के लिए होता है। दोनों का यूज होता है, ऐसा नहीं कि हाँ इनका यूज प्लेस के लिए हो गया, एट का यूज टाइम के लिए। नो, ऐसा बिल्कुल भी मत अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इन एंड एट दोनों का यूज प्लेस के लिए होता है और टाइम के लिए भी दोनों का यूज होता है। चलिए अब जानते हैं कि हम इन में क्या क्या यूज करते हैं और एट में क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में भी और अपने नोट्स में भी। दिमाग में रहेगा तो ये रहेगा कि चलो मुझे रिमेम्बर है, याद है, और नोट्स में रहेगा तो कभी बाई चांस अगर आप भूल रहे हो, वीडियो भी देख सकते हो, नो माइंड, और आप अपने नोट्स को भी देख सकते हो, जिससे आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए प्लेस के लिए हम एट का यूज कहाँ करते हैं? प्लेस के लिए हम एट का यूज कहाँ पे करते हैं और इन का यूज कहाँ पे करते हैं? टाइम के लिए हम एट का यूज कहाँ पे करते हैं और इन का यूज कहाँ पे करते हैं? आप भी कह रहे होंगे मैम ये क्या बना रही हैं? ये मैं बना रही हूँ ऐसा स्ट्रक्चर जो डायरेक्ट आपके माइंड पे जाके अटैक करेगा और आपका कंफ्यूजन क्लियर करेगा। चलिए आई एट देखिए, ये जो होता है ना, एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, एग्जैक्ट प्लेस के लिए होता है। ठीक है, एट को मैं बता दूं तो हमारे ग्रामर में बोला जाता है स्मॉल प्लेस के लिए, और इनका यूज लार्ज प्लेस के लिए। एट का यूज स्मॉल प्लेस के लिए, इनका यूज लार्ज। पहले मैं प्लेस को देखती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉल प्लेस के लिए, लार्ज प्लेस के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले तो ये होता था, पहले के ग्रामर में यही होता था कि एट का यूज हम स्मॉल प्लेस के लिए कर रहे हैं और इनका यूज हम लार्ज प्लेस के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये हो गया है, मान लीजिए विलेज। ठीक है, होम या हाउस नंबर, अगर किसी गांव में कोई हाउस है उसका नंबर है, उसके लिए भी एट। टाउन के लिए एट का यूज़ करते हैं। कोई छोटा एरिया है तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये लार्ज प्लेस के लिए, जैसे इंडिया हो गया या फिर कोई और कंट्री हो गया, लंदन हो गया, इटीसी, कोई भी कंट्री हो गया, तो हम लार्ज प्लेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए हम टाइम को देखते हैं। अभी हम जब क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन करेंगे ना, जब क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, जिसके एग्जाम्पल को करेंगे ना, तो फिर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टाइम के लिए मान लीजिए, टाइम जैसे कि अगर क्लॉकवाइज है तो फिर हम वहां पे एट का यूज करते हैं। कैलेंडर वाइज या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन वाइज है तो फिर हम वहां पे इन का यूज करते हैं। क्लॉकवाइज बोले तो पीएम, एएम, ओ क्लॉक। ठीक है, ये सब आ जाता है तो फिर हम वहां पे एट का यूज करते हैं। जैसे बोलते थे
आई वेकअप एट 8 o'clock, मैं जो है ना 8 बजे उठा। यहाँ पे क्या होता है, मैं उठता हूँ, उठा, वी कैन से दैट। ड्यूरेशन में क्या होता है, जैसे कि 5 मिनट, 5 मिनट, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 डेज, 5 डेज। ऐस लगाओ, ऐस लगाओ, ऐस लगाओ, क्योंकि जब भी किसी नंबरिंग के साथ अगर आप करते हो 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो वहाँ पे जो भी आप लगाते हो मिनट, सेकेंड, आवर्स, तो वो क्या होता है, आवर मतलब कि प्लूरल हो जाता है, ठीक है। 5 आवर्स। इस तरीके का अगर है 5 मंथ्स, इस तरीके का अगर है, तो फिर हम ऐसे पे इन यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ऐसे पे हम एट का यूज़ करते हैं जब भी अगर आपका क्लॉकवाइज है, AM है, PM है, क्लॉकवाइज है,